बॉलीवुड बल्ले बल्ले में आप सबका एक बार फिर स्वागत। आज का आकर्षण है बोल में है दम। तो हम किसके बोल की आज बात करेंगे और किसके गीत आपको सुनवाएंगे। तो जरिए चलिए एक बहुत प्यारा सा गीत हम इस शख्स का लिखा हुआ आपको सुनवाते हैं। आप भी थोड़ा सा अनुभव कीजिए, गैस कीजिए और फिर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। प्यार की रोशनी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ये गाती चले, चांद तारों के तले रात ये गाती चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना ना आया हमें। तू ना आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना ना आया हमें, प्यार करके भुलाना ना आया हमें। वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया
रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया हो रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। जी, यहाँ तक तो आप पहचान गए होंगे। बोल में है दम इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं गीतकार कवि शैलेंद्र की। शैलेंद्र एक आदर्शवादी, संवेदनशील और भावुक कवि थे। अभी ये गीत हमने सुना श्री 420 फिल्म का गीत था और गीत को पूरा सुनना भी जरूरी था क्योंकि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश ने अपने अपने बोलों के साथ पूरा न्याय किया है, अपनी आवाज के साथ भी। 2 दशक से अधिक समय तक लगभग 170 फिल्मों में जिंदगी के हर फलसफे और जीवन के हर रंग पर गीत लिखने वाले शैलेंद्र के गीतों में हर मनुष्य अपने आप को ऐसे समाहित सा महसूस करता है जैसे वो गीत उसी के लिए लिखा गया हो। और ये सबसे बड़ा पुरस्कार है शैलेंद्र के लिए। अपने गीतों की रचना की प्रेरणा शैलेंद्र को मुंबई के जुहू बीच पर सुबह की सैर के दौरान मिलती थी। चाहे जीवन की कोई साधारण सी बात क्यों ना हो, वो अपने गीतों के जरिए जीवन के सभी पहलुओं को उजागर किया करते थे। गीतकार के रूप में शैलेंद्र ने अपना पहला गीत 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात के लिए लिखा। और गीत कौन सा था? बरसात में तुमसे मिले हम सजन, हमसे मिले तुम। आज मैं तुम्हारी हुई, मेरे सनम, मेरे सनम।
गीतकार के रूप में शैलेंद्र ने अपना पहला गीत 1949 में आई राज कपूर की फिल्म बरसात के लिए इसी गीत से किया था और इसके बाद शैलेंद्र राज कपूर के चहेते गीतकार बन गए। शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी ने कई फिल्में एक साथ की। इन फिल्मों में आवारा, आग, श्री 420, चोरी चोरी, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, तीसरी कसम, अराउंड द वर्ल्ड, दीवाना, सपनों का सौदागर, मेरा नाम जोकर, बहुत सारी फिल्में शामिल हैं और जिनके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। कपूर के साथ शैलेंद्र की मुलाकात एक कवि सम्मेलन के दौरान हुई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शैलेंद्र एक बहुत अच्छे कवि भी थे। राज कपूर को शैलेंद्र के गाने का अंदाज इतना अच्छा लगा कि उन्हें उनमें भारतीय सिनेमा का एक उभरता हुआ गीतकार नजर आया, एक सितारा नजर आया। उन्होंने शैलेंद्र से फिल्मों के लिए गीत लिखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन शैलेंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनकी ये जो पेशकश थी उसे ठुकरा दिया। लेकिन बाद में घर की कुछ जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने राज कपूर से दोबारा संपर्क किया और अपनी शर्तों पर ही उनके साथ काम करना स्वीकार कर लिया। और फिर तो उनकी जोड़ी ने क्या कमाल किया हम सब जानते हैं। शैलेंद्र ने राज कपूर के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं जो हम आज के प्रोग्राम में सुनेंगे भी। लेकिन एक गीत जो हम सुनवाते हैं राज कपूर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलवाया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादां है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। बॉलीवुड बल्ले बल्ले में श्रोताओं हम बात कर रहे हैं गीतकार कवि शैलेंद्र की। शैलेंद्र एक आदर्शवादी, संवेदनशील और भावुक कवि थे। अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे और बहुत सारे ऐसे गीत लिखे जो हमें जीवन का दर्शन समझाते हैं, जीवन के रहस्य को समझाते हैं। उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें गीत है
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। गीतकार के रूप में जिस तरह से शैलेंद्र ने लिखा है गीत, और उनकी जोड़ी जमी है शंकर जयकिशन के साथ सबसे ज्यादा। हालांकि उन्होंने बहुत लोगों के साथ संगीत दिया, लेकिन शैलेंद्र, मुकेश, शंकर जयकिशन और राज कपूर, इनकी जो टीम थी, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कमाल किया है। राज कपूर और उनके अनोखे नृत्य, सदाबहार गीत है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, इसको अमर कर दिया। इस गाने को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो गाने में शैलेंद्र कहते हैं कि दूसरों के साथ मुस्कुराने के लिए अपनी मुस्कुराहटों का बलिदान देना, किसी का भी दुख और किसी की परेशानी को बांटना और किसी के लिए अपने दिल में प्यार पैदा करना ही जिंदगी है। उनके बोल पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड बल्ले बल्ले में बोल में है दम। तो गीतकार ऐसा जिसके बोल में दम है और जिसके गीत को हम किसी विशेष अवसर पर सुनते हैं, सराहते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो गीत हमारे लिए ही है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अब अपने गांव में ही कानूनी सलाह पाएं।
टेली लॉ योजना के द्वारा वीडियो कॉल या टेलीफोन से अनुभवी वकीलों को संपर्क करें। योजना से लाभ के लिए निकट के कॉमन सर्विस सेंटर पर VLE या पैरा लीगल वॉलंटियर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए www.tele-law.in पर लॉगिन करें। न्याय विभाग में अब ये ठाना, जन जन तक है न्याय पहुंचाना। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक सुनहरा भारत, नया भारत, तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ता भारत। चाहे जल हो, आकाश या बर्फीली चोटियां, अपनी सीमाओं की दिन रात डटकर चौकसी करता भारत। गांव-गांव बिजली पानी पहुंचाता, स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण करता भारत। सफलता की ऊंचाइयां चूमता, तकनीक के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता भारत। विश्व स्तरीय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उद्यमियों की फसल उगाता भारत। इस उज्जवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की तरक्की को पोषित करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स द्वारा। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। देश की प्रगति की राह को मजबूत करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। शैलेंद्र ने अपने गीतों के जरिए, अपने बोल के जरिए मुकेश को एक अच्छा मुकाम दिया। शंकर जयकिशन बहुत हिट हुए उनके गीतों के बोल की वजह से, और राज कपूर को उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज बॉलीवुड बल्ले बल्ले में हम बात कर रहे हैं गीतकार कवि शैलेंद्र की। शैलेंद्र हर तरह के मूड के उन्होंने गीत लिखे हैं और कई गीत में बिल्कुल दार्शनिक की तरह नजर आते हैं। फिल्मों के लिए ऐसे गहरे दार्शनिक गीत उन्होंने लिखे हैं जो बहुत लोकप्रिय है। फिल्म तीसरी कसम का ये गीत, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, एक आदर्शवादी की तरह बात करते हैं जो भौतिक शोक और दौलत पर सच्चाई, करुणा और अच्छे काम करने की हमेशा सलाह देता है। कुछ ऐसे गीत हैं, अगर इस गीत को आप पूरा सुनेंगे, फिल्म तीसरी कसम का गीत है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। हंसी हंसी में गीत ऐसे गुनगुना लेते हैं, गा लेते हैं, लेकिन अगर आप बोल पर ध्यान देंगे तो वाकई ऐसा लगता है कि भाई काम तो अच्छे करने ही चाहिए, क्योंकि आखिर में काम वही आता है। तुच्छता से बचने के लिए, जीवन मूल्यों के साथ खड़े रहने के लिए ये गीत हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। फिल्म गाइड का एक गीत, 1965 में फिल्म आई थी गाइड, उसका एक गीत है, वहां कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। ये गीत भी दार्शनिक गीत है। अगर आप इस गीत को ध्यान से सुनेंगे तो ये गीत ऐसा बुनियादी सवाल उठाता है जिसका सामना हर किसी को अपनी जिंदगी में आज या कल करना ही पड़ता है। और अगर इस गीत को हम ध्यान से सुने और जीवन के बारे में सोचें तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो है वो एक मृग तृष्णा की तरह है। हर ईमानदार आदमी के जहन में ये सवाल उठते हैं। हम दूसरों को राह दिखाते हैं, दूसरों को समझाते हैं हर चीज़ के बारे में, अपने बारे में भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए, खुद भी अच्छा काम करना चाहिए। और ऐसा लगता है ना कि जीवन की सीख जो है वो पुराने गीतों में बहुत मिलती है, और ऐसे गीत शैलेंद्र के लिखे हुए ज़्यादा हमें सुनने को मिलते हैं। तो गाइड फिल्म का ये गीत हम सुनते हैं, उसके बाद हम शैलेंद्र की चर्चा आगे भी करेंगे। मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। सपना बनी वो रातें भूल गए वो, तू भी भूला दे प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें। सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घर
ये चैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। देखे नैन दिखाए ना कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी की न रोई, आँख किसी की न रोई। कहे किसको तू मेरा, कहीं किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये चैया पाएगा कहाँ। एस.डी. बर्मन की आवाज और एस.डी. बर्मन का ही संगीत और शैलेंद्र के बोल जीवन की सीख देते हैं। गाइड फिल्म का ही एक गीत है, 1965 में ये फिल्म आई थी, आज फिर जीने की तमन्ना है। एक ऐसी विवाहता की भावनाओं को ये बयां करती है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है और उससे बाहर प्रेम की तलाश करती है। एक ऐसी महिला जो रूढ़िवादिता को तोड़ना चाहती है, सामाजिक बंधनों को मात देना चाहती है। और शैलेंद्र जब हल्के फुल्के गाने लिखे जाते रहे हैं और शैलेंद्र ने भी लिखे हैं, उनके बाद या उनसे इतर जब वो एक ऐसी स्त्री की भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो वो गीत बहुत लोकप्रिय हो जाता है। और ऐसा काव्य, ऐसा गीत उन्होंने पहले कभी लिखा भी नहीं, और ये गीत उस वक्त जितना लोकप्रिय था, आज के जो युवा पीढ़ी है उनको भी ये गीत बहुत पसंद है। सुनिए। फिर जीने की तमन्ना
अब अपने गांव में ही कानूनी सलाह पाएं। टेली लॉ योजना के द्वारा वीडियो कॉल या टेलीफोन से अनुभवी वकीलों को संपर्क करें। योजना से लाभ के लिए निकट के कॉमन सर्विस सेंटर पर VLE या पैरा लीगल वॉलेंटियर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए www.tele-law.in पर लॉगिन करें। न्याय विभाग में अब ये ठाना, जन जन तक है न्याय पहुंचाना। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, बॉलीवुड बल्ले बल्ले आप सुन रहे हैं और आज इस प्रोग्राम में बोल में है दम, इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं गीतकार कवि शैलेंद्र की। शैलेंद्र ने बहुत सारे फिल्मों में गीत लिखे हैं और 1 घंटे के प्रोग्राम में उनको समेट पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन हम उन मुख्य फिल्मों की या गीतों की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। शंकरदास केसरी लाल, जिन्हें हम शैलेंद्र के नाम से जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बूट पॉलिश, श्री 420, तीसरी कसम, इसमें अभिनय भी किया था। और 1960 में एक फिल्म आई थी परख, जिसमें उन्होंने संवाद भी लिखे थे और गीत भी लिखे थे। तो फिल्म परख का एक गीत हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। सजना फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना। मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी आंगनी में जले मोरा दियरा सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई, नींदिया ना आई ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना। शैलेंद्र को बोल को सलील चौधरी ने बहुत ही मधुर धुन दी थी। शैलेंद्र ने शंकर जयकिशन के अलावा शैलेंद्र ने सलील चौधरी और साथ ही साथ SD बर्मन के साथ भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं और हम सब उसे सराहते भी हैं। गीतकार शैलेंद्र की अगर चर्चा हो और अगर फिल्म तीसरी कसम की चर्चा ना हो तो चर्चा बहुत अधूरी है, कई मायनों से। क्योंकि एक तो इस फिल्म के गीत बहुत अच्छे थे, संगीत बहुत अच्छा था और सबसे बड़ी बात ये कि गीतकार शैलेंद्र इस फिल्म में निर्माता भी थे और ये उनकी बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म थी।
फणीश्वर नाथ रेणु से उनका अच्छा गहरा संबंध था, क्योंकि ये खुद भी बिहार के रहने वाले थे। और फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है मारे गए गुलफाम, उस पर इन्होंने फिल्म बनाई थी तीसरी कसम, और एक गीत भी इसमें लिखा था फिल्म का शीर्षक लेके, जो मूल उपम है मारे गए गुलफाम। हालांकि ये फिल्म नहीं चली, लेकिन इसका गीत संगीत बहुत सुपर हिट रहा था। इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस फिल्म के गीत की हम कितनी चर्चा करें, एक से एक गीत इस फिल्म में थे। जैसे सजनवा बैरी हो गए हमार, पान खाए सैया हमार, चलत मुसाफिर मोह लिया रे, पिंजड़े वाली मुनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, और फिर मारे गए गुलफाम, जो आज भी हम सुनते हैं और सराहते हैं। इसका निर्देशन किया था बासु भट्टाचार्य ने, जो बहुत ही सामाजिक और संवेदनशील फिल्म बनाई है। लेकिन ये फिल्म हिट हो सकती थी, लेकिन ये कैसे फ्लॉप हो गई, इसके लिए भी एक छोटी सी बात है। हो सकता है ये सही भी लगे, क्योंकि जब ये फिल्म बनाने का मन किया शैलेंद्र का, तो उनको इच्छा थी कि राज कपूर मेरे साथ इस फिल्म में एक्टर हो। और उन्होंने राज कपूर से कहा। राज कपूर ने जब फिल्म की कहानी सुनी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उनसे साइनिंग अमाउंट मांगा। मुरझा गया शैलेंद्र का चेहरा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले भी बहुत अच्छी नहीं रहा करती थी। लेकिन ₹1 बतौर साइनिंग अमाउंट लेकर राज कपूर ने इस फिल्म के लिए हामी भर गए। और फिर उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु ने उनसे कहा कि आप इस फिल्म में अभिनेत्री के तौर पर वहीदा रहमान को लें, क्योंकि वहीदा रहमान का एक तो भारतीय चेहरा है और ऊपर से नृत्य में भी पारंगत है वो। और फिर जब ये फिल्म बनी, हम सब ने इसे देखा। राज कपूर एक भोले भाले देहाती के किरदार को अपनी बोलती आंखों के माध्यम से बिल्कुल जीवंत कर दिया, और वहीदा रहमान नौटंकी नर्तकी के रूप में बहुत ही अच्छा अभिनय किया। हालांकि इस फिल्म का जो अंत है वो सुखांत नहीं है, सुखद नहीं है। राज कपूर एक मंजे हुए अभिनेता थे, निर्देशक थे, और वो जानते थे कि उपन्यास की बात कुछ और है, लेकिन फिल्म की बात कुछ और होती है। उन्होंने शैलेंद्र से ये कहा भी कि इस फिल्म का अंत जो है वो सुखद होना चाहिए, अगर फिल्म को हिट करना है तो। लेकिन शैलेंद्र ने बहुत आत्मसंतुष्टि के लिए इस फिल्म को बनाई थी, और उस कहानी के साथ वो 100% न्याय करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को नहीं माना। तो शायद ये इस बात का उनके मन में बाद में मलाल भी रह गया कि अगर मैंने ये बात मान ली होती तो ये फिल्म हिट हो जाती बहुत ज़्यादा। हालांकि बाद में ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की गई, इसे पुरस्कार भी मिला, लेकिन इसका गीत संगीत तो भाई बहुत ही अच्छा है। तो इसका एक फिल्म का जो गीत है वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, जो कि फोक सॉन्ग पर आधारित है। तो आइए उस गीत का हम आनंद लेते हैं। चलत मुसाफिर मोह लिया रे, पिंजड़े वाली मुनिया। 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 उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे, पिंजड़े वाले मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे, पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे, पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ बैठी बजवा तो कन्या, उड़ बैठी बजवा तो कन्या। उड़ बैठी बजवा तो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे, पिंजड़े वाली मुनिया।
पनवड़िया दो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, रामा उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। हाँ चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जी, लोकगीत की शैली के इस गीत को शैलेंद्र के बोल जैसे थे वैसे ही संगीत था शंकर जयकिशन का, और मन्ना डे ने अपनी आवाज में पूरा पूरा न्याय किया। इस फिल्म के और भी गाने, जैसे हमने आपसे कहा था दुनिया बनाने वाले, और साथ साथ सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, इसकी चर्चा हमने पहले भी आपके साथ की। ये फिल्म शैलेंद्र की कई तरह से महत्वाकांक्षी फिल्म थी। गीत के बोल उन्होंने लिखे थे और फिल्म के निर्माता भी वही थे। इस फिल्म का एक और हिट गाना है जो नौटंकी शैली में है, वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है, पान खाए सैयां हमार। इस गीत को कोई प्रिपरेशन के साथ, किसी तैयारी के साथ शैलेंद्र ने नहीं लिखा था। गीत को बनाने का कुछ किस्सा इस तरह से है, जब पुरानी फिल्में बना करती थी तो जब गीत की चर्चा होती है या किसी सीन की चर्चा होती थी तो सब एक साथ बैठकर चर्चा किया करते थे। ऐसे ही एक बार राज कपूर, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, वहीदा रहमान सब एक साथ बैठे हुए थे, और चूंकि शैलेंद्र सांवले रंग के थे, कुर्ता पाजामा उन्हें पहनना बहुत पसंद था, और बातचीत कर रहे थे, उनको पान खाने का बहुत शौक था। तो मुंह में पान था और जब बात करते करते वो बाहर निकल के गए कि मैं अभी आता हूं, और जैसे ही वो पीक थूकने के लिए गए तो थोड़ा सा टपक के उनके कुर्ते पे आ गया। कुछ हंसी मजाक की बात चल रही थी। जैसे ही वो अंदर आए तो राज कपूर ने कहा पान खाए सैया हमार। शंकर ने कहा सांवली सूरत या होठ लाल लाल। तपाक से वहीदा रहमान ने कहा हाय हाय मलमल का कुर्ता। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और शैलेंद्र हक्का बक्का रह गए क्योंकि उन्हें गीत का मुखड़ा मिल गया था, और इस तरह से ये गीत इतना बढ़िया बन पड़ा और आज तक हम सबका बहुत ही फेवरेट गीत है। तो सुनिए जरा इस गीत को।
अब किसे आई है रुत मत वाली खिल गई कलियां दुनिया जाने लेकिन न जाने बगिया का माली कौन घर गैया मारो सांवली सूरतिया होठ लाल लाल हाय हाय मलमल का कुर्ता मलमल के कुर्ते पे शीत लाल लाल पान खाए सैया हमारो खाके गिलोरी शाम से होंगे सो जाए वो दिया बात से पहले खाके गिलोरी शाम से होंगे सो जाए वो दिया बात से पहले आंगन तारे में घबराए दोनों चोरी के डर से दिल मोरा दहले कौन खाए भैया हमारो सांवली सूरतिया होठ लाल लाल हाय हाय मलमल का कुर्ता मलमल के कुर्ते पे शीत लाल लाल पान खाए भैया हमारो तीसरी कसम फिल्म उनके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म रही। शैलेंद्र कवि हृदय रखने वाले गीतकार थे। तीसरी कसम बनाने के पीछे उनकी मंशा न तो बहुत ज्यादा यश लेने की थी और न ही धन कमाने की थी। आत्मसंतुष्टि के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। चूंकि बिहार परिप्रेक्ष्य के थे और पूरी ही भोजपुरी परिप्रेक्ष्य की जो रचना थी उस पर उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और हालांकि बाद में ये बहुत सराही गई और इससे पुरस्कार भी मिला था। राज कपूर और शैलेंद्र एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे आए, दोनों ने बहुत सफल फिल्में हमें दी हैं और हम बहुत थोड़ी सी चर्चा कर पाए हैं इस थोड़े से समय में। हम ये भी कह सकते हैं कि शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का अभाव था, जिसकी पूर्ति बहुत ही कुशलता से, बहुत ही सौंदर्यमय ढंग से कवि हृदय शैलेंद्र ने की है। राज कपूर जो कहना चाहते थे, शैलेंद्र शब्दों के माध्यम से उसे प्रकट कर देते थे। अपनी भावनाओं को आंखों के माध्यम से राज कपूर बयां करते थे बहुत कुशलता से, और उन भावों को गीतों में ढालने का काम करते थे शैलेंद्र। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती। राज कपूर की पहचान बन गया था ये गीत। तीसरी कसम की असफलता के बाद शैलेंद्र को बहुत झटका लगा और वो फिर बीमार रहने लगे। जिस तरह से तीसरी कसम शैलेंद्र की महत्वाकांक्षी फिल्म थी, उसी तरह से मेरा नाम जोकर राज कपूर की बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म थी। और बीमार शैलेंद्र से वो अपनी इस फिल्म का गीत लिखवाना चाहते थे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गीत पूरा करने का वादा भी किया था उन्होंने कि मैं ये गीत पूरा करूँगा। और 14 दिसंबर 1966 को वो हमें छोड़कर चले गए। और इसे हम संयोग भी कह सकते हैं कि उसी दिन राज कपूर का जन्म भी था। हालांकि शैलेंद्र के बहुत सारे गीत बहुत बेहतरीन हैं, जीवन दर्शन भी छिपा हुआ है उसमें, और बहुत रोमांटिक गीत भी उन्होंने लिखे, लोक संगीत पर आधारित भी लिखे। लेकिन राज कपूर और शैलेंद्र का जब जब जिक्र होगा और तब तब हम ये गीत को दोहराएंगे, उसे सुनेंगे और उसे सराहते रहेंगे। तो उनका जो ये आखिरी गीत है राज कपूर के लिए, इसे हम सुनते हैं। और आज का बॉलीवुड बल्ले बल्ले यहीं समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने पहरू दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग